आज की रेसिपी जो दिखने में आपको बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसी लग रही है, लेकिन ये पिज़्ज़ा नहीं है, ये है चिकन शवरमा सैंडविच। तो ये रेसिपी पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा टेस्टी होने वाली है और बनाना भी बहुत आसान है। इस इजी सी रेसिपी को आप कभी भी घर पर बना सकते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज़ेबा खान और वेलकम है आपका मेरे चैनल वर्किंग वुमेन्स किचन में। सबसे पहले हम लोग चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन हाफ केजी लिया है, जिसको छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लेना है। पीसेस बहुत ज़्यादा बड़े होंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैरिनेशन इनका अच्छा हो तो ऐसे ही छोटे पीसेस में इसको कट कर ले। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद आपको इसमें डाल देना है 2 बड़े चम्मच दही, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ सूखे मसाले, जैसे इसमें यहाँ पर मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा आपको फूड कलर ले लेना है। ये ऑप्शनल है, ये सिर्फ खाली कलर अच्छा लगता है दिखने के लिए, इसलिए मैंने 1 चुटकी फूड कलर ले लिया है। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच नमक व्हाइट वाला। इन सारी चीजों को मिला देना है। तो ये घर के ही नॉर्मल मसाले हैं, कुछ अलग से आपको नहीं लेना है, सभी के घरों में मौजूद होते हैं। इसको हमें चिकन में अच्छे से मिलाने के बाद चिकन को कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है, जिससे जो पीसेस हैं वो अंदर तक के सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही जूसी बनेंगे ये। साथ ही में मैंने इसमें आधा नींबू का रस ऐड कर दिया है। अगर नींबू का साइज छोटा हो तो आप 1 नींबू का रस ऐड कर दें। यहाँ पे जो नींबू का साइज था वो बड़ा था, इसलिए मैंने आधा नींबू का रस यहाँ पर ऐड किया है। इन सारे मसालों को मिलाने के बाद मेरे पास टाइम ज्यादा है, तो मैं इसे कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए। और अगर आपके पास टाइम कम हो तो आपको, जैसे मैंने बताया है, कि 2 घंटे के लिए आप कम से कम इसे जरूर रखें, जिससे इन पीसेस में मसाला भी अंदर एब्जॉर्ब होगा और बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार होंगे। तो इन सभी चीज़ों को एक प्रॉपर मिक्स दे देना है। मसाले ने अच्छे से पीसेस को कोट कर लिया है, आप देख रहे होंगे सभी मसाले आपस में मिल चुके हैं और ये हमारा मैरिनेशन बनके तैयार हो गया है। अब हम लोग इसको उठाकर रख देते हैं रेस्ट पर और फिर तैयार कर लेते हैं इसकी ब्रेड। तो शवरमा ब्रेड के लिए देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए है। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में डाल लिया है 250 ग्राम के करीब मैदा। इसमें डालना है आपको 2 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर और साथ ही में 2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे पिसी हुई शुगर ऐड करी है। 1 चुटकी नमक ऐड कर दीजिए और इन सारी चीजों को पहले मिला लीजिए। जब सभी कुछ आपस में अच्छे से मिल जाए तो फिर हमें इसको गूंदना रहेगा। एक बार आप पहले सारी चीजों को मिक्स करने के बाद फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा डो आपको तैयार कर लेना है। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके गूंद ले रही हूँ। जैसे रोटी का डो तैयार करते हैं इसी तरह से आपको इसका डो तैयार करना है। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालिएगा, हल्का ही पानी डालते हुए डो को इस तरह से पूरा सेट कर लेना है। डो सेट जब हो जाए तब आप इसे एक प्लेटफॉर्म पे निकालने के बाद इसको स्ट्रेच करते हुए गूंदेंगे। और गूंदने से पहले यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच के करीब बटर ऐड कर दिया है। अगर बटर नहीं हो तो आप यहाँ पर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपको देखिए डो को स्ट्रेच करते हुए गूंदना है, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, और तब तक गूंदना है जब तक कि ये अच्छे से चिकना नहीं हो जाता। इसके बीच में ये जो देखिए आपको फटा फटा दिख रहा है, ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। तो आपको इसको ऐसे ही गूंदते रहना है कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए और ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे ही इसमें ग्लूटेन एक्टिवेट हो जाएगा, ये चिपकना भी बंद कर देगा इतना स्मूथली। अब ये आराम से मूव हो रहा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल स्मूथ ये डो बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। जितनी बड़ी आपको इसकी ब्रेड बनानी हो, शवरमा ब्रेड, उसी हिसाब से आपको इसके छोटे छोटे से पीसेस बना लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह से एक ही साइज में आधे डो से ये 6 पीसेस तैयार कर लिए हैं। बाकी आधे डो से मैं और 6 पीसेस तैयार कर लूंगी, तो टोटल हमारे 12 पीसेस तैयार हो जाएंगे। अब एक पीस को उठा के उसकी बॉल बनानी है इस तरह से टक करते हुए, और जैसे हम लोग रोटी की लोई बनाते हैं उसी तरह से सभी बॉल्स को तैयार कर लेना है। इन सारी बॉल्स को हम लोग तैयार करने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे। डायरेक्ट अभी इसकी रोटियां नहीं बेलेंगे। तो सारी बॉल्स को मैं तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग दिखाते हैं कि कैसे हम लोगों को इसको रेस्ट पर रखना है।
तो ये देखिए बॉल्स अभी तैयार हो गई हैं और अब इसको ऊपर से थोड़ा सा ग्रीस कर देना है ऑयल या बटर से, जिससे ये आपस में चिपकेंगी भी नहीं। और इसको ढककर आप आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दें और इसका ग्रीस करने से ये ऊपर से क्रैक भी नहीं आएगा, ये सूखेंगी भी नहीं। तो आधे घंटे बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसकी रोटी बेलेंगे। तो आधा घंटा हो चुका है और ये जो बॉल्स हैं ये पूरी तरह से सेट हो गई हैं। अब एक बॉल को लेना है, उसके बाद आप इसको बेल लेंगे रोटी की तरह। तो हल्का सा इसमें आप मैदा डस्ट कर दीजिए जिससे ये चिपकेगी नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा उंगलियों से बढ़ाने के बाद इसमें मैदा डस्ट कर दे रही हूँ। फिर इसके बाद इसको रोलिंग पिन की हेल्प से आपको इसे बेल लेना है। तो इसे बेलने के लिए आपको वैसे ही बेलना है जैसे आप रोटी बेलते हैं, लेकिन रोटी से आपको थोड़ी सी मोटी रखनी है, बिल्कुल पतली नहीं आपको तैयार करनी है। इसलिए आप इस रोटी को हल्का सा मोटा रखें, बहुत मोटा नहीं रखना है। रोटी के जो साइज होता है उसी साइज में बस आप उसकी थिकनेस को थोड़ा सा मोटा रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने हर तरफ से बराबर करते हुए इसकी रोटी बेल ली है और ये हमारी जो ब्रेड है ये अभी बिल के तैयार हो गई है। और सभी ब्रेड को कैसे हम लोग सेट करेंगे वो मैं दिखाऊंगी। आपको सारी बॉल्स को एक साथ बेल लेना है। अब हल्का सा हाथों से मैंने बढ़ा लिया है क्योंकि ये मैदा है तो ये एक साथ श्रिंक होकर एक जगह पर आ जाता है। इस तरह से आपको पहले हल्का सा हाथों से बढ़ा के, देखिए इसकी थिकनेस भी आपको मैंने दिखा दी, इस तरह से बेल लेना है। फिर आपको एक प्लेट पे ये रख के इसी के ऊपर फिर एक और आपको रोटी बेल के रखते जाना है। तो इसी तरह से मैं एक और रोटी बेल लेती हूँ और सभी बॉल्स को आपको बेल के पहले इकट्ठा एक जगह पर स्टोर कर लेना है। एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो एक दूसरे का मॉइस्चर इसको सूखने नहीं देगा। तो ये देखिए दूसरी रोटी भी बिल गई। अब इसको भी मैंने एक के ऊपर एक रख दिया है। तो इसी तरह से सारी ये रोटियां मैंने बेल के तैयार कर ली हैं। और ये देखिए आपको परेशान नहीं होना है, हर रोटी आराम से अलग अलग हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये थोड़ी सी चिपक रही है तो आप इसके बीच में मैदे को डस्ट कर सकते हैं ताकि आप ये रोटियां एक दूसरे से चिपके नहीं। अब यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है, वो हल्का सा गर्म होने के बाद उसमें ये रोटी डाल देनी है और रोटी को दोनों तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आने तक के सेक लेना है। साइड में आप हल्का सा प्रेस करते जाइए ताकि ये साइड में भी बराबर सिक सके और बहुत ही प्यारा सा हल्का गोल्डन कलर आ जाए। इसलिए देखिए इस तरह से बस आपकी ये रोटी पक जानी चाहिए। ये रोटी हो गई है तैयार। तो मैं इसको एक किनारे कर लेती हूँ। इसी तरह से सभी रोटियों को तैयार कर लेना है और जब ये ठंडी हो जाए तो आप इनको आराम से स्टोर कर सकते हैं। और अब हम लोग तैयार कर लेते हैं चिकन को, क्योंकि चिकन भी हमारा मैरिनेट हुए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने पैन में डाल लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गरम कर लेना है। ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इसमें चिकन को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चिकन पीसेस को मैं कर दे रही हूँ ट्रांसफ़र क्योंकि ऑयल जो है वो गरम हो चुका है। अब इन पीसेस को हमें ऑयल में पहले फ्राई करना रहेगा। तो आप सारे पीसेस को ट्रांसफ़र कर दीजिए, उसके बाद आप इनको फैला दीजिए ताकि ये ऑयल में फ्राई हो सके। 2 मिनट के लिए आप पहले ऑयल में इनको फ्राई कर लीजिए। गैस की फ्लेम को आपको लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करनी है। मीडियम फ्लेम पे आप इसको सॉफ्ट होने तक के पकाएंगे। तो ये देखिए मैंने इनको फैला दिया है ताकि एक तरफ से अच्छे से ये फ्राई हो सके, एक के ऊपर एक ना चढ़ी रहें पीसेस। इस तरह से आपको पीसेस को फ्राई करना है। एक तरफ से जब आपको लगे कि ये हल्की सी फ्राई हो चुकी है तो आप इसको पलट दीजिए दूसरी तरफ। तो 2 मिनट के लिए इस तरह से आपको 1 मिनट एक तरफ और 1 मिनट दूसरी तरफ आपको इनको फ्राई कर लेना है। फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉफ्ट करने के लिए ढक के 10 मिनट के लिए पका लेंगे। दूसरी तरफ भी जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए तो मैं इसको ढक दूंगी। इसमें आपको पानी कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिनेट होके इतनी देर रखा है। तो इसमें जो मॉइस्चर है उससे ये सॉफ्ट हो जाएंगी। 10 मिनट के लिए मैंने इनको ढक के पका लिया है और ये जो पीसेस हैं ये देखिए कितने अच्छे से इसमें कलर भी आ गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी हैं। अभी मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि आसानी से देखिए इसी स्पैचुला से अगर हम लोग कट करेंगे तो ये कट भी हो रहे हैं। ये देखिए। तो इसी तरह से आपको सभी पीसेस को हाफ हाफ कट कर लेना है। मैं सारे पीसेस को हाफ हाफ कट कर ले रही हूँ क्योंकि शवरमा में ऐसे ही पूरे फुल पीसेस हम लोग नहीं रखेंगे, कट करके ही मिलाए जाते हैं। तो इस तरह से मैं सभी पीसेस को कट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस आपको हाफ हाफ कट कर लेना है।
तो सारे पीसेस जब आपके हाफ हाफ कट हो जाएंगे उसके बाद फिर आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारे पीसेस हैं ये पूरी तरह से पक चुके हैं। इनका जो मॉइस्चर था वो भी पूरा ड्राई हो चुका है। आपको दिख रहा होगा कि ये पीसेस सूख गए हैं और इनमें जो मसाला था वो कोट हो चुका है। तब गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद और इसको एक साइड करके अब हम लोग सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक प्लेट जिसपे हम लोग इसे करेंगे बेक। आप चाहें तो इसे एक पैन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने एक रोटी रख दी है शवरमा वाली और ब्रेड के ऊपर मैंने लगा दिया है यहाँ पे व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस को आप पूरे में स्प्रेड कर दीजिए। फिर उसके बाद इसमें आपको चिकन के पीसेस को पूरे में स्प्रेड कर देना है और इस तरह से देखिए छोटे छोटे पीसेस रहेंगे तो आसानी रहेगी पूरे में स्प्रेड करने में। तो आप हर तरफ चिकन पीस को पहले अच्छे से फैला दें। चिकन पीसेस हर बाइट में आएंगे तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देंगे सैंडविच में, इसलिए मैंने इस पीस को हर तरफ कर दिया है। अब ऊपर से आपको अपनी पसंद की वेजीज सेट कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे प्याज चॉप करके रखी थी उसे डाल दिया है। थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल दे रही हूँ, शिमला मिर्च से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। गाजर ग्रेट करके रखी है उसे डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने पत्ता गोभी भी चॉप करके रखा हुआ है। तो कई सारी सब्जियों को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। आप अपने पसंद की वेजीज को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ श्रेडेड मोज़रेला चीज़। तो ये आपको अगर आसानी से मिल जाए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वरना तो आप डाइसेस भी डाल सकते हैं, या अगर आपको चीज़ स्लाइस मिल जाए तो उसे भी आप लगा सकते हैं। और ये मैंने बहुत अच्छे से खूब सारी चीज़ बीच में पहले लगा दी है। फिर उसके ऊपर एक और रोटी की आपको लेयर लगानी है और उसको फिर अब ये वाली लेयर को बटर से कवर करना है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है मक्खन और फिर इसके ऊपर फिर से हम लोग लगाएंगे वाइट सॉस। तो ये देखिए बटर लग चुका है और अब मैंने स्प्रेड कर दिया इसके ऊपर वाइट सॉस और फिर इसके ऊपर से हम लोग फिर से इसमें लगाएंगे चीज़। तो चीज़ डालना आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ही डालें, क्योंकि इसमें चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने भर भर के चीज़ डाल दी है। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे चीज़ डाइसेस का यूज़ कर रही हूँ और इसको देखिए पूरी रोटी में आपको स्प्रेड कर देना है, ऊपर से चीज़ से पूरा कवर कर देना है। तो अच्छे से मैंने इसको कवर कर दिया है, हर कॉर्नर पर मैंने चीज़ को पहुँचा दिया है। अब इसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए आप चिली फ्लेक्स। तो ये मैंने चिली फ्लेक्स को भी डाल दिया है और ऊपर से आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती को भी गार्निश करने के लिए डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब इसके बाद इसको हम लोगों को प्री हीटेड ओवन में 12 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक कर लेना है। तो ये देखिए ये सैंडविच जो है वो बेक होकर आ गया है और अब इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो जितना बड़ा सैंडविच का साइज रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसे कट कर लीजिए। मैंने 6 पीसेस बना लिए हैं इसके और ये हमारा गरम गरम सैंडविच रेडी हो गया है। तो ये आपको शवरमा सैंडविच कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।